आईपीएल के बाद बारी अब इंडियन क्रिकेट की है, जहां इंडिया की टीम एक तरफ अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून से टेस्ट मैच खेल रही होगी, वहीं इंडिया ए की टीम 9 जून से श्रीलंका में एक ट्रायंगुलर सीरीज खेलेगी, जिसमें श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए की टीमें भी पार्टिसिपेट करेंगी। 9 जून से स्टार्ट होगा ये टूर्नामेंट, 21 जून को फाइनल खेला जाएगा और तीनों टीमें आपस में दो बार भिड़ेंगी। और यहाँ पर यंगस्टर्स की जंग आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इस टीम में शामिल किया गया है। और बहुत हद तक आप ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो इंडियन स्टार्स होंगे आपको इस तरह की ए टीम से निकलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि रूट वही है। आईपीएल में आपने अच्छा किया, उसके बाद आप इंडिया ए के लिए खेलेंगे और फिर फाइनली आप इंडियन टीम में दिखाई देंगे। तो जो स्क्वाड उसके लिए अनाउंस हुआ है उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तिलक वर्मा को कप्तानी दी गई है, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। तिलक वर्मा को पहले भी लास्ट ईयर जो राइजिंग स्टार एशिया कप हुआ था वहाँ पर भी कप्तानी मिली थी, और उसके अलावा लगातार तिलक वर्मा को लीडरशिप रोल में देखा जा रहा है। और हो भी क्यों ना, उन्होंने जिस तरह की मैच्योरिटी अब तक दिखाई है, जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, आईपीएल खेली है, वो एक ऐसे प्लेयर के रूप में नज़र आते हैं जिनके पास अडॉप्टेबिलिटी है। सिचुएशन के हिसाब से गेम को जो है वो अपना चेंज करते हैं और अकॉर्डिंगली बैटिंग करते हैं। चाहे वो एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी पारी हो, या बहुत सारे इंस्टेंसेस रहे इस T20 वर्ल्ड कप में भी आपने देखा कि जब वो ऊपर बैटिंग कर रहे थे तो डिफरेंट तरीके से उनकी बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन जब जरूरत नीचे पड़ी तो फिर नीचे जाके उन्होंने जिस तरह के कैमियोज खेले, वो सब चीज़ें तो हैं ही हैं अपनी जगह, बट जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो उनके अंदर हैं। और उस वजह से उनको इंडिया का आने वाले टाइम में व्हाइट बॉल का बैकअप कैप्टन देखा जा सकता है, क्योंकि मेन कैप्टन तो अभी शुभमन गिल रहेंगे और कुछ टाइम तक आपको दिखाई देते रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो एक बैकअप हो सकता है जरूरत पड़ने पर, उनकी एब्सेंस में जो कप्तानी करेगा वो तिलक वर्मा रहने वाले हैं। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ वाइस कैप्टन बन के आए हैं, लेकिन उनसे पहले इस टीम में वाइस कैप्टन बनाया गया था रियान पराग को। अब ये चीज़ थोड़ा सा समझ से बाहर की बात थी। ऋतुराज गायकवाड़ का आईपीएल अच्छा नहीं गया, ये जरूर समझ में आता है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ इंडिया की मेन जो टीम है ओडीआई की, उसका हिस्सा थे और उसमें वो बैकअप प्लेयर के रूप में थे। तो कहीं ना कहीं उनको पहले से ही इस ए टीम में होना चाहिए था। कई बार सेलेक्टर्स क्या करते हैं कि T20 के फॉर्मेट को, आईपीएल को, ओडीआई के फॉर्मेट को मिक्सअप कर देते हैं, और ये टूर्नामेंट ओडीआई के फॉर्मेट में खेला जाना है, कोई T20 के फॉर्मेट में नहीं खेला जाना है। इसलिए ऋतुराज गायकवाड़ का नाम नंबर 3 की पोजीशन के हिसाब से इस टीम में पहले से होना चाहिए था। लेकिन रियान पराग चूंकि इंजर्ड हो गए, आईपीएल में खेलते हुए उन्होंने लास्ट के मैचेस इंजरी के साथ ही खेले हैं, तो इस वजह से रियान पराग बाहर हो गए, जिनको पहले ओरिजिनली वाइस कैप्टन चुना गया था। उनकी जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ आ गए हैं, तो उनकी इंपॉर्टेंस इस टीम में अच्छी खासी रहेगी। उसके बाद जो ओपनर्स आज की डेट में इंडियन क्रिकेट में इमर्ज हो रहे हैं, प्रियांश आर्या पहले भी इंडिया ए के लिए खेल चुके हैं, वहां पर भी उन्होंने एक शानदार सेंचुरी बनाई थी 40 ऑट बॉल्स पर। और प्रियांश आर्या ने यह भी दिखाया है कि उनके पास लंबी क्रिकेट खेलने का मादा भी है, क्योंकि वो प्रॉपर उस डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रोसेस से आए हैं जहां पर उन्होंने एज ग्रुप क्रिकेट भी खेली है, वहां पर बड़ी बड़ी पारियां भी खेली हैं, और स्पेशली 50 ओवर क्रिकेट उन्होंने जितनी खेली है वहां पर भी उन्होंने इंप्रेस किया है। और चूंकि लास्ट जो ए गेम था वहां पर उनकी सेंचुरी थी, ये आईपीएल भी उनके लिए अच्छा गया, पिछला आईपीएल भी उनके लिए अच्छा गया, तो वो एक अच्छे लेफ्ट हैंडर टॉप ऑर्डर बैट्समैन के रूप में इंडियन टीम के लिए इमर्ज हो रहे हैं। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी, जिसकी बात तो हर कोई कर रहा है, और वैभव सूर्यवंशी को तो आपको कहीं ना कहीं सेलेक्ट करना ही था, और इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। इंडिया ए की टीम में आपने सेलेक्ट किया है, और शायद ये टाइम भी है कि उनको खिलाने का, उनको और एक्सपोजर देने का, कि इंटरनेशनल क्वालिटी के जो बॉलर्स हैं उनके सामने। और इंटरनेशनल क्रिकेट आप एक तरह से कह सकते हैं ये उस लेवल की इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, लेकिन सामने जो प्लेयर्स होंगे अफगानिस्तान की टीम में, श्रीलंका की टीम में, वो भी टॉप क्वालिटी के प्लेयर हैं। और मेनली क्या होता है कि जब आप डिफरेंट कंडीशंस में जाके खेलते हैं, वो भी आपके क्रिकेट की बहुत बड़ी लर्निंग होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो वैभव सूर्यवंशी वो इंडिया रेडी होंगे इस सीरीज में खेलने के बाद, तो उनको मौका देना तो बनता था। उसके बाद आयुष बदोनी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के रूप में, वो तो मेन इंडिया की टीम में भी बैकअप प्लेयर के रूप में आई थे। जब वाशिंगटन सुंदर इंजर्ड हुए थे तो उनकी जगह पर उनको लेके आया गया था। तो आयुष बदोनी मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं। सवाल थोड़े बहुत उनके सिलेक्शन को लेकर के उठते रहे हैं कि जो गौतम गंभीर कनेक्शन है उनका, उसकी वजह से उनको प्रेफर किया जा रहा है। बट मैं जो चीज़ देखता हूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, वेदर इन रेड बॉल क्रिकेट, वेदर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, वेदर इन आईपीएल। ये सीजन जरूर आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जिस तरह से स्ट्रगल कर रही थी, तो उसमें वो भी कहीं ना कहीं इंक्लूड हो गए। कुछ पारियां उन्होंने अच्छी जरूर खेली, बट अभी तक जितनी भी क्रिकेट आयुष बदोनी ने आईपीएल के लेवल पर खेली है वो आप सबने जरूर देखी होगी। बट डोमेस्टिक के लेवल पर मैं कह सकता हूं कि इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत कन्विंसिंग रही है पिछले 2 साल में। अगर देखें, दिल्ली की कप्तानी भी की है और रन्स भी इन्होंने
इन्होंने खूब बनाए हैं रणजी ट्रॉफी से लेकर के व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात अगर करें। उसके बाद निशांत सिंधु, इनको अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपने नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए देखा होगा, लेकिन उसके बाद जो हरियाणा के लिए उन्होंने पिछले कुछ साल में क्रिकेट खेली है वहाँ पर काफ़ी रन्स भी बनाए हैं, विकेट्स भी लिए हैं। मेनली इनकी बल्लेबाजी जो है वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इन्होंने गेंदबाजी में पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 2 बार ये इमर्जिंग एशिया कप का हिस्सा थे और दोनों बार इन्होंने अपनी अच्छी गेंदबाजी से इंप्रेस किया। इवन जो 50 ओवर के फॉर्मेट में श्रीलंका में हुआ था इमर्जिंग एशिया कप, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी सारे विकेट्स निकाले थे। बल्ले से शायद और स्टेप अप करने की ज़रूरत है। IPL में इनको खिलाया गया, लेकिन मेन बल्लेबाज के रूप में खिलाया गया, गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला। लेकिन ही इज़ अ जेन्युइन विकेट टेकर। जब भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में खेलते हैं आप इनको अक्सर देखेंगे कि ये विकेट जरूर निकालते हैं, और बल्लेबाजी का पोटेंशियल जितना है शायद अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट में उतना उन्होंने डिलीवर नहीं किया है। इस वक्त आप इंडियन क्रिकेट में देखो कि आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर बहुत सारे दिखेंगे जो गेंदबाजी कर सकते हैं, फिर बल्लेबाजी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे प्लेयर आपको कम दिखते हैं जो प्राइमरीली बैट्समैन है और अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो निशांत सिंधु उन चुनिंदा प्लेयर्स में से हैं जिनके पास अच्छा बल्लेबाजी का पोटेंशियल है और गेंदबाजी में भी अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप उनको शायद जेन्युइन ऑलराउंडर की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। उसके बाद हर्ष दुबे। अब हर्ष दुबे क्या है कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं जिनकी बल्लेबाजी जो है उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन गेंदबाजी जो है वो काफ़ी अच्छी करते हैं, विकेट्स आपको ज़्यादा निकालते हुए दिखते हैं। बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, उन्होंने डोमेस्टिक में रन बनाए हैं। सेकंड लास्ट ईयर जब उन्होंने कर्नाटका के खिलाफ फाइनल में उस तरह की पारी खेली थी विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में, फिर रणजी ट्रॉफी में भी करीब उनका 500 रन का सीजन था। तो बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों करते हैं। बट आप कभी किसी प्लेयर को कैटेगराइज करते हैं तो आप निशांत सिंधु को कैटेगराइज करेंगे कि बैटिंग ऑलराउंडर है और हर्ष दुबे को कैटेगराइज करेंगे कि बॉलिंग ऑलराउंडर है। लेकिन हर्ष दुबे इस स्क्वाड को शायद देर से ज्वाइन करेंगे, माइट भी ना भी करें, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट स्क्वाड है उसका हिस्सा वो हैं, और अगर मैच खेलेंगे तो फिर शायद वो नहीं करेंगे। और ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि हर्ष दुबे अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो टेस्ट मैचेस में डेब्यू करने वाले हैं। क्योंकि पहले जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो वहां पर अनुकूल रॉय को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब अनुकूल रॉय को शामिल किया गया है और वो हर्ष दुबे के बैकअप के रूप में ही शामिल किया गया है। क्योंकि हर्ष दुबे अगर टेस्ट मैच खेल रहे होंगे तो वो टीम के साथ ट्रेवल नहीं करेंगे। ऐसे में फिर अनुकूल रॉय जो है वो इस 15 का हिस्सा होने वाले हैं। अनुकूल रॉय तो हर हाल में हिस्सा होंगे, वो ऐसा कोई बैकअप के तौर पर अनाउंस नहीं किया गया BCCI की तरफ से कि जब हर्ष दुबे नहीं जाएंगे तभी अनुकूल रॉय जाएंगे। हर्ष दुबे जाएंगे तब भी अनुकूल रॉय जा सकते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूं कि हर्ष दुबे ये टेस्ट मैच खेल सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उस वजह से फिर अनुकूल रॉय जो है ओरिजिनल 15 वाले प्लेयर हो जाएंगे, वो 16th मेंबर नहीं होंगे। इसके अलावा सूर्यांश सेगड़े को भी शामिल किया गया है। ऑलराउंडर्स इंडियन क्रिकेट में आप जो है वो ढूंढते रहते हैं, स्पेशली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात अगर करें तो वैसे तो कंटेंडर कई सारे हैं, मेन टीम में खेल रहे हैं, इस बार IPL में भी इमर्ज होकर आए हैं। लेकिन सूर्यांश सेगड़े ने बल्लेबाजी इस बार बहुत शानदार की है। पिछले सीजन उनको उतना मौका नहीं मिल पाया था, 1-2 मैचेस मिले थे, उन्होंने ठीक ठाक काम करके दिखाया था, लेकिन गेंदबाजी का मौका चूंकि इंपैक्ट प्लेयर रूल रहता है उस वजह से उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन जो मुंबई T20 लीग वगैरह होती है, मुंबई के लिए जो T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, वहां पर उन्होंने गेंदबाजी की, विकेट भी निकाले, इंप्रेसिव थे। रेड बॉल क्रिकेट में उतना गेंदबाजी उन्होंने नहीं की है, जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि उनके अंदर पोटेंशियल है गेंदबाजी करने का भी, जिस तरह से उनका वेरिएशंस है। अब देखना यही रहेगा कि यहाँ पर जब वो एज ए ऑलराउंडर खेलते हैं तो कितनी गेंदबाजी करते हैं, कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, कितने विकेट निकालते हैं। अगर उनकी गेंदबाजी स्किल की आप बात करो तो बहुत ज़्यादा कोई एक्सप्रेस पेस नहीं है, 125-30 के आसपास वो गेंदबाजी करते हैं। कटर, स्लोअर वंस, वेरिएशंस पर जो है वो ज़्यादा रिलाई करते हैं, जो T20 क्रिकेट में उनको गेंदबाजी करते हुए देखा है। बाकी जो आप सीम ऑफ डिलीवरीज देखते हैं, एक फास्ट बॉलर जिस तरह से गेंदबाजी करता है उस तरह से कर सकते हैं, बट क्वालिटी जो है मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट जो है बॉलिंग में उनकी तरफ से देखने को मिलता है। लेकिन बल्लेबाजी में इनमें है वो एक्स फैक्टर, जिस तरह से आपने देखा कि पंजाब के लिए खेले, अच्छे चौके छक्के लगा सकते हैं। लास्ट ईयर आपने देखा होगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में इन्होंने लास्ट में आके जो 3 कैमियोज खेले थे और जिस तरह से मुंबई को मैचेस जिताए थे, तो वो इनकी बल्लेबाजी में पिछले सीजन दिखा था, उसको रिफ्लेक्ट करके IPL में उन्होंने इस साल दिखाया। उसके बाद विकेट कीपर्स में प्रभसिमरन सिंह, और जैसा सीजन गया तो प्रभसिमरन सिंह का सिलेक्शन तो बनता था, हर हाल में बनता था। जितने भी विकेट कीपर इन लाइन हैं उसमें प्रभसिमरन ने जो है वो अपने को काफ़ी आगे जाके रख दिया है, क्योंकि इस बार जिस तरह से, जिस कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, थोड़े बहुत टेक्निकल चेंजेस भी थे उनकी बल्लेबाजी में, तो उस वजह से अब आप देखेंगे कि प्रभसिमरन सिंह जो पिछले 2 साल में आप देख रहे थे कि रन बन रहे थे, इंपैक्ट था, बट कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लैक कर
रहे थे। इस बार इम्पैक्ट भी था, कंसिस्टेंसी भी थी और उसी वजह से उनको अब रिवॉर्ड किया गया है और फाइनली प्रभसिमरन सिंह आपको यहां पर दिखने वाले हैं। उसके बाद दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन है कुमार कुशाग्र। कुमार कुशाग्र का डोमेस्टिक का सीजन बहुत शानदार गया, 547 रन के आसपास उन्होंने बनाए थे इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। उसके अलावा उनको आईपीएल में सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला, ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया। अगर शायद उनको थोड़ा सा ज़्यादा मौका मिलता तो वो अच्छा कर सकते थे, अच्छी फॉर्म में आ रहे थे। और उसके अलावा जो रेड बॉल क्रिकेट रही इस बार रणजी ट्रॉफी में भी उन्होंने अच्छा किया, 50 ओवर में भी अच्छा किया, तो ओवरऑल उनका पूरा सीजन अच्छा गया था। अब आईपीएल में उनको मौका नहीं मिल पाया, अगर मौका मिलता तो बात होती उनकी परफॉर्मेंस की, लेकिन चूंकि उनका डोमेस्टिक का सीजन अच्छा गया, विकेट कीपिंग भी ठीक करते हैं, तो उस वजह से सेलेक्टर्स ने कुमार कुशाग्र को भी इस स्क्वाड में शामिल किया है। उसके बाद विप्रज निगम, लेग स्पिनर्स या आप कह लीजिए कि रिस्ट स्पिनर प्लस जो बैटिंग करने की काबिलियत रखता हो, ऐसे प्लेयर्स आपको इंडियन क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेग स्पिनर्स, चाइनामैन, ये सब आपको मिल जाते हैं, बट उस स्किल के साथ बल्लेबाजी में वो पोटेंशियल रखता हो कि नीचे आके बल्ले से मैच जिता सकता है, वो चुनिंदा प्लेयर्स हैं और उसमें से विप्रज निगम है। इंडिया ए के लिए पहले भी सेलेक्ट हो चुके हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है रिसेंटली विप्रज निगम के साथ, बल्लेबाजी तो ठीक ठाक कर दे रहे हैं बट गेंदबाजी जो उनका ओरिजिनल जॉब है उसको अच्छी तरीके से अभी नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली आप देखिए इस बार आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम अगर स्ट्रगल कर रही थी तो उसमें उनका भी रोल था। एक मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की मुंबई के खिलाफ, वो मैच दिल्ली कैपिटल्स ने जीता था। बाकी विप्रज निगम इस सीजन पूरा गेंदबाजी में स्ट्रगल किए। पिछले सीजन ठीक ठाक गेंदबाजी की थी लेकिन बल्ले से उन्होंने कुछ इस तरह की पारियां खेली थी जिसके दम पर उन्होंने मैचेस दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जिताए थे। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में अच्छा स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। बल्लेबाजी में जरूर वो कैमियोज खेल सकते हैं, शॉट्स लगाते हैं, नीचे आके उन्होंने मैचेस भी जिताए हुए हैं जिस तरह की पारियां उन्होंने खेली हैं, बट गेंदबाजी जो उनका कोर है उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और अगर ये सेट हो जाते हैं तो आने वाले टाइम में इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद फास्ट बॉलिंग की बात करें तो यहां पर पहला नाम है यश ठाकुर का। यश ठाकुर का डोमेस्टिक व्हाइट बॉल बहुत अच्छा गया, रेड बॉल तो ज्यादा खेले नहीं, कम ही खेले थे, कम मैचेस खेले थे और उसमें विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने काफी सारे विकेट निकाले थे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने 5 ओवर्स भी लिए थे, विकेट्स भी काफी सारे निकाले थे, तो उस वजह से उनको रिवॉर्ड किया गया। क्वालिटी है उनके पास, अच्छा पेस हिट करते हैं, पंजाब की टीम में थे, एक मैच खेलने का मौका मिला, ज्यादा मौका उनको मिला नहीं इस सीजन क्योंकि विजय कुमार बैसक खेल रहे थे। पिछले सीजन जब वो लखनऊ की टीम में थे तब उनको कुछ मौके मिले थे, वहां पर उन्होंने अपनी गेंदबाजी से इंप्रेस किया था। बट इस बार इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में जिस तरह का स्पेल डाला था तो वो परफॉर्मेंस और सब चीजें आप अगर कंक्लूड करें तो उसके बेसिस पर इनका सिलेक्शन तो बनता है। अगर आप पोटेंशियल प्लेयर देखो इस वक्त इंडियन क्रिकेट में कौन कौन से फास्ट बॉलर हैं जो इंडिया की टीम की व्हाइट बॉल की स्कीम ऑफ थिंग्स में होने चाहिए, उसमें डेफिनेटली यश ठाकुर थे। अब ये बात हो सकती है कि आईपीएल की परफॉर्मेंस नहीं थी, आईपीएल में कुछ प्लेयर थे जिनको सेलेक्ट किया जाना चाहिए था, बट आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि ये 50 ओवर का फॉर्मेट है, ये सिर्फ T20 का फॉर्मेट नहीं है कि आप स्ट्रेट अवे T20 वाले प्लेयर जो है वो 50 ओवर के फॉर्मेट में डाल दें। तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को भी थोड़ा बहुत रिवॉर्ड जरूर करना पड़ेगा और जिन प्लेयर्स ने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस की है उनको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद युद्धवीर सिंह, सिमिलर केस आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट उनके लिए बहुत शानदार गई, रणजी ट्रॉफी में भी, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी, लेकिन आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिला। तो वो पहले से प्लान में थे इंडिया के कि युद्धवीर सिंह जो है वो इंडिया की व्हाइट बॉल टीम में या रेड बॉल टीम में दोनों में हो सकते हैं, पहले भी उनका इंडिया ए सिलेक्शन हुआ था, तो वो यहाँ पर कंटिन्यूएशन है एक तरह का। फिर अंशुल कंबोज, आईपीएल भी अच्छा गया, पहले वो इंडिया के लिए टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं, इंडिया ए के मैचेस भी उन्होंने लास्ट जो हुए थे वहां पर भी उन्होंने खेला था, वो भी एक तरह का कंटिन्यूएशन ही है। आप देख रहे हैं कि उनको मौका मिल रहा है यहां पर। और आखिरी नाम है अरशद खान का, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है। लेफ्ट आर्मर फास्ट बॉलर के रूप में अभी देखो आप जितने भी ऑप्शन हैं, कुछ तो पहले खेल चुके हैं, आप उनको ट्राई कर चुके हैं, उन्होंने अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं किया, लेकिन ये एक ऐसा नाम है जो सडनली आया है। डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर भी जाएंगे तो बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं रही, आईपीएल उनके लिए ठीक ठाक गया, बट बात यह है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जो अच्छी पेस हिट करता है, जिसके पास अच्छा वेरिएशन है, गेंद को स्विंग कराने की काबिलियत रखता है, प्लस बल्लेबाजी का भी पोटेंशियल है। आज के टाइम में व्हाइट बॉल क्रिकेट अगर आप खेल रहे हैं तो आपके पास अगर एक स्किल है और उस पर दूसरी स्किल थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकती है तो फिर आपके चांसेस बढ़ सकते हैं, और बाकी एंड में कुछ ना मिले तो फिर जीटी कनेक्शन तो आप जोड़ ही सकते हैं। तो ये 15 प्लेयर जो है वो बन रहे हैं जो इंडिया ने स्क्वाड अपना अनाउंस किया है। तो ये वीडियो बहुत दिनों से पेंडिंग था, आप सब लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि इंडिया ए का स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है उस पर वीडियो करिए, तो उस पर हमने वीडियो कर दिया है। इसमें से प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे, किसको मौका मिलेगा, उस पर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।